हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। डोंट फॉरगेट मी का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो उससे पहले जो लोग लव इज़ नेवर डाई को सुन रहे थे उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। कल से फिर से मैं लव इज़ नेवर डाई को स्टार्ट करूँगी और लव इज़ नेवर डाई और डोंट फॉरगेट मी दोनों ही अपलोड करूँगी और एक ही दिन में इन दोनों पार्टों को देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि ईवो खाना खा रहा था और जब वो जान को देखता है तो उठ जाता है। उसके हाथों से चॉपस्टिक गिर गए थे, उसका खाना भी नीचे गिर गया था। वो जान को देख के अपने मन में बोलता है कि विंग। उसके बाद जान नीचे आता है और फिर वो अपने अंकल आंटी को हेलो बोलता है और फिर वो ईवो को भी हेलो बोलता है। बट ईवो ना जान को ही देख रहा था क्योंकि उसने अपना विंग को देख लिया है। जान ईवो को बोलता है कि हेलो हेलो हेलो, बट ईवो कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। वो सिर्फ जान को ही देख रहा था। जान थोड़ी देर ऐसे बोलने के बाद वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है और देखने के बाद ना वो ईवो की तरफ देखता है जो कि बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ा था और जान को ही देख रहा था। जान तो भाई पूरा शौक में था कि भाई इसे हुआ क्या है, ये मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा है। फिर अचानक ही ईवो जान को हग कर लेता है। सब लोग देखकर हैरान थे, ये क्या हुआ अभी के अभी। ईवो ने पूरा टाइटली जान को हग कर लिया था और उसकी आंखों में ना छोटे छोटे आंसू थे। वो ना जान को इतना कस के हग किया था ना, जान ना सांस भी नहीं ले पा रहा था। जान मतलब कि धीरे बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। ईवो ना रोते हुए वॉइस में बोलता है कि विंग, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, इतने साल बाद तुम वापस आए हो विंग। आखिरकार आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया विंग, आखिरकार तुम मुझे मिल गए। ये सुनकर जान उसे धक्का देते हुए अपने से दूर करते हुए बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, पागल हो क्यों क्या। और तभी उसके पेरेंट्स की तरफ देखता है जान। फिर वो बोलता है कि लगता है इसको कोई गलतफहमी हो गई होगी, है ना। और तभी ईवो को होश आता है कि अरे यार वो क्या कर रहा है सबके सामने। फिर ईवो चुप हो जाता है। फिर लान यू बोलता है कि खैर जो भी है, वैसे ईवो कुछ दिन के लिए तुम्हारे घर में रहेगा। ये सुनकर यूँ ही बोलता है कि क्यों, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तभी ईवो की डैड लान यू बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मॉम की तबीयत कितना ख़राब है और हम उन्हें लेकर बहुत बिज़ी रहने वाले हैं और घर में ईवो अकेला रहेगा। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे पास ही ईवो को रख दूँ। उसके बाद हम जब वापस आएंगे तब हम ईवो को फिर से यहाँ से ले जाएंगे। बट ईवो बोलता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। बट ईवो खुश था क्योंकि उसे यहाँ पर रहने के लिए एक मौका मिल गया है जहाँ पर उसका विंग है। फिर यूँ ही बोलते हैं कि ठीक है, वैसे भी लैंड मेंशन बहुत दिन का पुराना हो चुका है और वहाँ पर कोई रहता भी नहीं है। तुम सब तो अमेरिका में रहते हो और ईवो को अकेले में वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। उतना बड़ा घर वो अकेला रहेगा। तभी लान्यू बोलता है कि इसीलिए हम तुम्हारे पास आए थे। और फिर लान्यू बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात भी करनी थी। तभी यूँ ही बोलते कि हम बात करेंगे और शाम को जान की बर्थडे पार्टी जो है, तो फिर हम लोग पहले काम ख़त्म कर ले, उसके बाद हम लोग आराम से बात करेंगे। यूँ ही बोलता है कि आज बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं और तो और कमरे भी इतने ज़्यादा। जान एक काम करो, तुम ईवो को अपने कमरे में ले जाओ, ठीक है। ये सुनकर जान बोलता है कि लेकिन वो एक अल्फ़ा है। और तभी यूँ ही बोलता है कि देखो बेटा, आज बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं और कमरे इतने सारे नहीं हैं और वैसे भी तुम दोनों कज़न हो, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। तभी जान बोलता है कि ठीक है, बस आज के दिन ना, और इसके बाद ये छछूंदर मेरे रूम में नहीं रहेगा। ये सुनकर ईवो उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि छछूंदर, मैं, छछूंदर और मैं। और तभी जान उसे बोलता है कि हे छछूंदर, चलो मेरे पीछे पीछे आओ। ईवो कुछ बोल नहीं चाहता कि जान वहाँ से चला जाता है ऊपर की तरफ। ईवो अपने लगेज को लेकर ऊपर की तरफ जाने लगा। फिर जान अपने रूम को ओपन करता है और फिर वो अंदर जाता है। ईवो अंदर आने के बाद जान के पूरे रूम को ना अच्छे से देखने लगता है। जान का पूरा रूम बहुत ही ज़्यादा क्लियर था, साफ़ सुथरा था, इतना अच्छा लग रहा था देखकर। ईवो को बहुत पसंद आया। ईवो बोलता है क्या तुम इसी रूम में रहते हो। और फिर जान बोलता है कि नहीं, मैं इस रूम में नहीं रहता, वो देख रहा है गार्डन में, वहाँ पर रहता हूँ, छछूंदर कहीं का। ये सुनकर ईवो बोलता है कि तुमने मुझे फिर से छछूंदर कहा। तभी
जान उसे बोलता है कि तो क्या करोगे तुम? और तभी ईबो उसे बोलता है कि हे, क्या तुम मुझे छछूंदर बुलाना बंद करोगे? मेरा एक नाम है। और तभी जान उसे बोलता है कि हाँ, और मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, इसीलिए मैंने तुम्हारा एक नाम दे दिया है, छछूंदर। कितना अच्छा नाम है ना। ये सुनकर ईबो उसे बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हो? और तभी जान उसे बोलता है कि ये मेरा घर है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा कम सब मैं कर सकता हूँ। ये सुनकर ईबो चुप हो जाता है और फिर ईबो उसे बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। तभी जानू से बोलता है कि बको, जल्दी से, मेरे पास वक्त नहीं है। फिर ईबो जान की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या क्या मैं तुम्हें याद हूँ? क्या तुम मुझे पहचानती हो? क्या 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 मैं तुम्हें ज़रा सा भी याद हूँ? ये सुनकर जानू से बोलता है कि रुको, तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम कोई बीटीएस के मेंबर हो और तुम मुझे बोल रहे हो हे आर्मी, क्या तुम मुझे जानते हो? तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें पहली बार देख रही हूँ, और तो और मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता। और फिर जान ईवो की तरफ देखने लगा और तभी ईवो से बोलता है कि याद करो, मैं तुम्हें याद नहीं आ रहा है? मैं हंगन जुन, तुम मुझे लंचा बोलती थी। जान उसे देख रहा था अच्छे से और तभी ईवो उसके दोनों शोल्डर को पकड़ लेता है और ज़ोर ज़ोर से हिलाते हुए बोलता है कि विंग विंग, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा हस्बैंड, मैं हंगन जुन, मैं लंचा, याद करो मुझे। मुझे तुम मुझे याद क्यों नहीं कर पा रही हो? क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? तभी जान उसके हाथों को छुड़ाते हुए बोलते कि क्या तुम पागल हो? एक सेकंड रुको, तुम तो मेरे नाना जी जैसे दिखते हो। क्या तुमने मुझे उल्लू समझ के रखा है? तुम मेरे नाना की तरह दिखते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे बोलोगे कि मैं तुम्हारा नाना हूँ, मेरा नाम हांगन जुन है और मैं यकीन कर लूँगा। ये सुनकर ईबो से बोलता है कि मेरी बात का यकीन मानो, मैं हांगन जुन हूँ और तुम विंग हो। ये सुनकर जान उसके हाथों को छुड़ाते हुए बोलता है कि बस करो यार, कितना मजाक करोगे? लगता है तुम मजाक करने में ना मुझसे भी फर्स्ट हो। और छछूंदर, सुनो मेरी बात सुनो, यह बेड मेरा है, तो इस बेड पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम इस बेड को टच भी नहीं करोगे, ठीक है? और वो रहा सोफ़ा, तुम वहाँ पर सोओगे, ठीक है? और मेरे बेड की तरफ अगर देखा ना तो मैं तुम्हें गोली मार दूँगा। ईबो ये सब सुन रहा था, उसकी तरफ देख रहा था, क्योंकि विंग को कुछ याद ही नहीं है। विंग एक अलग इंसान बन चुका है, उसका नाम अलग है, जान। और ये जो जान वाला इंसान है वो वांगची को पहचान ही नहीं पा रहा है, मतलब कि हमारी ईबो को पहचान ही नहीं पा रहा है। ईबो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और फिर जान ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी ईबो उसके हाथ से पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसे बोलता है कि विंग, मुझे पहचानो, मैं हंगन जुन हूँ। और हमारा जान उसे बोलता है कि तुम पागल हो क्या? और तभी ईबो उसे दीवार की तरफ पुश कर देता है और उसके साथ चिपक जाता है और फिर उसके लिप्स पर किस करने लगता है। और ये देखकर जान पूरा हैरान था। जान की फर्स्ट किस था और ईबो ने उसे किस कर लिया है। और जान को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना, वो ईबो को धक्का देता है और इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारता है ना, ईबो पूरा नीचे जाके गिरता है, मतलब फ्लोर पे गिर जाता है। ईबो को इतना ज़ोर से लगा था कि उसके दांत तक हिल गए थे। ईबो उसकी तरफ देखता है और अपनी गालों पे हाथ देता है और देने के बाद वो जान की तरफ देखता है। जान को देखते हुए ना उसकी जो आंखें थे, उसकी दोनों आंखों में ना आंसू आ गए। फिर जान उसे बोलता है कि हे यू छछूंदर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? और आइंदा से अगर मुझे टच कर लिया ना तो समझ लेना, आज सिर्फ थप्पड़ मारा, दूसरे दिन ना गोली मार सकती हूँ। ये बोलकर जान उस रूम से बाहर आ जाता है। ईबो का गाल पूरा लाल हो गया था, उसकी गाल पे ना विंग का जो उंगली का निशान है वो निशान तक लग गया था। ईबो अपने आप को संभालते हुए ऊपर उठता है और बोलता है कि क्या ये विंग है? क्या सच में ये विंग है? फिर जान उस रूम का दरवाज़ा तो बंद कर दिया था, वो दीवार से अपना पीठ लगाकर नीचे बैठ जाता है और रोते हुए बोलता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम बिल्कुल पहले जैसा इंसान हो। और फिर ये बोलकर जान वहाँ से चला गया। इसका मतलब जान को सब कुछ याद है, बट वो नाटक कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है, हमें आगे पता चलेगा, ठीक है? फिर सीन चेंज होता है, हमें यूही को दिखाया जाता है जो कि लान यू से बात कर रही थी। लान यू यूही को बोलता है कि देखो यूही, कितना टाइम बीत चुका है ना, देखो हम कितने बड़े हो गए, कब हमारी शादी हो गई और कब हम पेरेंट्स बन गए। और तो और ईबो और जान भी कितना बड़ा हो गया है ना, और वो लोग अब शादी के लायक बन चुके हैं। ये सुनकर यूही बोलता है कि तुमने सच कहा। और तभी
लान यू अपने मन में सोचता है, मेरा बिजनेस तो डूब चुका है और इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन जान का डैड है। अगर जान के साथ ईबो की शादी हो जाएगी ना, तो मैं मेरे बिजनेस को डूबने से बचा सकता हूँ। और ऊपर से अगर जान के साथ ईबो की शादी हुई तो जान एक मेल ओमेगा है, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी ईबो के पास ही आएगी, क्योंकि जान का और कोई भाई या बहन नहीं है। ये सब यू अपने मन में सोच रहा था, लान यू। और फिर वो यूही को बोलता है कि एक बात बताओ, तुम ईबो के बारे में क्या सोचते हो? ये सुनकर यूही बोलता है कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है, वो स्मार्ट है। ये सुनकर लान यू बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता जान और ईबो एक दूसरे के लिए परफेक्ट है? अगर हम उन दोनों की शादी करवा देंगे ना, तो हमारी रिश्ता और भी गहरा बन जाएगा। तभी यूही बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता कि वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। ये सुनकर लान यू तो पूरा चौंक जाता है। फिर लान यू हमारी यूही को बोलता है कि यूही देखो, ये बिल्कुल ठीक रहेगा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? और तभी यूही उसे बोलता है कि नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा, वो एक दूसरे को जानते तक नहीं है, तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? और तो और जान की शादी पहले से ही फिक्स्ड है। ये सुनकर लान यू बोलता है कि क्या, किसके साथ? और तभी यूही बोलता है कि उसके डैड की फ्रेंड के बेटे के साथ, जिसका नाम वेन चाओ है। और बचपन में ही वो दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, एक साथ पढ़ाई करते हैं, और वो दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। मुझे तो लगता है वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। और तो और दूसरी बात, मैं किसी ऐसे लड़के के साथ शादी नहीं दे सकती जिसे वो जानता ही नहीं है, और ईबो के बारे में हम भी कुछ नहीं जानते अच्छे से, और ना ही जान जानता है। जैसे कि मेरी मॉम की शादी हुई थी, मैं नहीं चाहता मेरे जान के साथ ऐसा कुछ हो। और वैसे भी तुमने ईबो से पूछा है पहले? मुझे तो लगता है कि शादी से पहले बच्चों से पूछा करना चाहिए कि उन्हें क्या चाहिए। हम ज़बरदस्ती शादी करवाएंगे ना, तो ये खुश नहीं रहेंगे। और मुझे नहीं लगता कि ईबो और जान एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। और तभी लान यू बोलता है कि मैंने ईबो से नहीं पूछा था। और तभी यूही बोलता है कि तो फिर तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? और वैसे भी वेन चाओ अच्छा लड़का है, वो हमेशा जान की मदद करता है, हमेशा जान का साथ देता है। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, वो दोनों एक साथ एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड भी है। तो तुम्हें नहीं लगता कि उसके लिए वही बेस्ट है? मैं चाहता हूँ कि वेन चाओ के साथ ही मेरी जान की शादी हो। और तुम्हें पता है वेन चाओ कितना अच्छा है, वो बहुत अच्छा लड़का है। देखना आज शाम को वो आएगा पार्टी में, तब तुम उससे मिलकर तुम खुद बोलोगे कि वो कैसा लड़का है। उसका डैड भी बहुत अच्छा है। लान यू चुप रहता है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। फिर सीन चेंज होता है और पार्टी का सीन दिखाया जाता है। ईबो तैयार होकर नीचे आकर बैठ गया था। बहुत सारे सर्वेंट थे बाहर, गार्डन में पार्टी चल रही थी। ईबो धीरे धीरे बाहर आता है और फिर वो बाहर आकर देखता है कि बहुत सारे गेस्ट आ चुके हैं, और जो जान का जो डैड है वो सबसे बात कर रहा था, और ईबो का डैड भी सबसे बात कर रहा था। ईबो की मॉम और जान की मॉम एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। दूसरे जो औरत हैं, दूसरे जो लड़कियां थे, उन सब के साथ बात कर रहे थे। सबके हाथों में ड्रिंक का जो ग्लास होता है ना, वो था, और इधर जान का कोई आता पता नहीं था। और फिर तभी वहाँ पर बहुत सारी ब्लैक कलर की कार आकर रुकता है, और बहुत सारी वाइट कलर का कार आकर रुकता है, और फिर बहुत सारे ब्लैक कलर का कार आकर रुकता है, मतलब दो तीन करके। और वहाँ से पूरे वेन फैमिली मेम्बर उतर रहे थे। बेन रोहान की वाइफ, बेन रोहान का बड़ा भाई, बेन रोहान की बड़ा भाई की वाइफ, और वेन चाओ, वेन किंग, बेन निंग, सब लोग उतर रहे थे गाड़ी से। वो लोग गाड़ी से उतरने के बाद अंदर आते हैं, सब लोग उन लोगों को देख रहे थे। और फिर तभी इधर यूही और उसका हस्बैंड जाकर उन लोगों को हेलो बोलता है, और उन लोगों को अंदर लेके आता है, और फिर उन लोगों को एक टेबल के पास ले जाकर बिठाते हैं, और उन लोगों को ड्रिंक देते हैं। सर्वेंट आके उन लोगों को ड्रिंक सर्व करता है। इधर वेन चाओ यूही को पूछता है कि आंटी जान कहाँ है? और तभी ये सुनकर वो वेन चाओ की तरफ देखता है। वो देखता है कि एक रेड कलर का शर्ट पहनकर और एक ब्लैक कलर का कोट पहनकर एक लड़का जान के बारे में पूछ रहा है। उसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि भाई ये क्यों जान के बारे में पूछ रहा है कौन ये जान के बारे में पूछने वाला? और तभी यूही उसे बोलता है कि जान लगता है वो तैयार हो रहा था, अभी आ जाएगा बेटा, तुम वेट करो। और फिर तभी वेन चाओ बोलता है कि आंटी थोड़ी देर क्यों, मैं उसके लिए पूरी ज़िंदगी वेट कर लूँगा।
और तभी यूही उसे हंसते हुए बोलते कि बदमाश कहेंगे, बैठ जाओ। और तभी वेंचाओ बोलता कि नहीं, मैं तो मेरे जान के लिए वेट कर रहा हूँ। ईबो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सिर्फ मन में बोलता है कि जान सिर्फ मेरा है, तुम कौन होते हो बे उसके और मेरे बीच में आने वाले इंसान। और तभी हमें जान को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लैक कोट पहनकर, उसके अंदर एक वाइट शर्ट पहनकर और अपने ब्लैक जीन्स पहनकर, हाथों में स्मार्ट वॉच पहनकर और ब्लैक शूज़ पहनकर बाहर आ रहा था। वो इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ना, मतलब कि इतना हैंडसम लग रहा था हमारा जान, बहुत ज़्यादा। फिर मतलब कि वेन चाओ ईबो के पीछे खड़ा हुआ था और हमारा जान वेन चाओ को देखकर ना स्माइल कर रहा था। तो ईबो को लग रहा था कि जान उसे देखकर स्माइल कर रहा है। जान के दो बनी तीत इतना क्यूट लग रहा था ना, मतलब कि सब पार्टी का जितने सारे मेंबर वहाँ पर थे, जितने सारे लोग मेहमान गेस्ट आए थे, वो सभी जान को देख रहे थे। जान धीरे धीरे आता है, ईबो को लगता है कि जान उसके पास आ रहा है और इधर वेन चाओ भी जान को देखकर स्माइल कर रहा था। ईबो को कोई भी आइडिया नहीं था कि उसके साथ अभी क्या होने वाला है। और फिर ईबो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है जान के लिए, ठीक है, लेकिन जान उसे इग्नोर करते हुए उसके साइड से चला जाता है। ये देख कर ना ईबो तो पूरा शॉक था कि भाई क्या हुआ मेरे साथ अभी। और फिर वो पीछे मुड़कर देखता है, वो देखता है कि जान सीधा जाकर वेन चाओ के हाथ में अपने हाथ को रखता है। ये देखकर ईबो की जो आंखें थी वो दोनों बड़ी बड़ी हो गई थी और उसे इतना गुस्सा आ रहा था ना, उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि मानो वो भी वेन चाओ का खून कर डालेगा, उसे इतना गुस्सा आ रहा था। फिर वेन चाओ जान को बोलता है कि जान सच में तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, तुम इतना क्यूट लग रहे हो ना, मन कर रहा है कि मैं तुम्हें चूम लूँ। और ये सुन कर ना ईबो को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर जान उसे बोलता है कि अच्छा थैंक यू सो मच, और मेरा गिफ्ट कहाँ है। और तभी वेन चाओ उसे बोलता है कि गिफ्ट, मैं तो गिफ्ट लाना भूल गया हूँ, अब क्या होगा। ये सुनकर जान उसे बोलता है कि तुम कितने बुरे हो, तुमने कहा कि तुम मुझे गिफ्ट दोगे, वो भी शाम को, और तुम अभी तक गिफ्ट नहीं लाए। और तभी जान के जितने सारे फ्रेंड्स थे वो सारे के सारे फ्रेंड्स एक साथ वहाँ पर आ जाते हैं और जान को बोलते हैं कि हे जान हैप्पी बर्थडे, तुम्हें फिर से विश किया। ये सुनकर जान बोलता है कि तुम लोग इतना लेट क्यों करते हो। और फिर उनके दोस्त, मतलब कि जान का दोस्त बोलता है कि हे यार सॉरी ना, प्लीज़ माफ़ कर दो, और वैसे भी ये इतना बड़ा पार्टी हो रहा है यहाँ पर, तैयार होने के लिए तो वक्त ज़रूर लगेगा ना, हम रेडी हो रहे थे। जान उसे बोलता है कि वैसे भी कोई बात नहीं, मेरा गिफ्ट कहाँ है। और तभी वो सारे के सारे जितने सारे फ्रेंड्स आए थे ना जान के, सब लोग एक एक करके जान को गिफ्ट देने लगते हैं, जिसकी वजह से वेन चाओ ने जो गिफ्ट निकाला था वो फिर से पॉकेट में डाल देता है, वो नहीं निकालता है। थोड़ी देर बाद सारा का सारा जो फ्रेंड्स गिफ्ट दे रहा था जान को, ख़त्म होता है फाइनली वो सीन। और उसके बाद जान बोलता है कि बस इतना ही। और तभी उसके दोस्त बोलता है कि हे डूड, इतना मतलब क्या है तुम्हारा, आज तुम्हारा इतना गिफ्ट, देखो ये पूरा स्टेज फुल हो चुका है। और तभी जान बोलता है कि नहीं यार, कुछ खाली खाली लग रहा है, वेन चाओ अपना गिफ्ट दो। ये सुनकर वेन चाओ बोलता है कि अब ठीक है। और तभी जान के दोस्त बोलता है कि हे जान रुको एक सेकेंड, वैसे भी ये हैंडसम तुम्हें जो भी गिफ्ट देगा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बट मुझे एक बात बताओ, वो ब्यूटी क्वीन कहाँ है। जान बोलता है कि वो देखो वहाँ पर बैठा है ना पेंडिंग के साथ। और फिर उसके दोस्त बोलता है कि थैंक यू सो मच। और फिर वो सारे के सारे दोस्त ना उस ब्यूटी क्वीन, मतलब कि हमारे वेन किंग के पास चला गया उसे हाय हेलो करने के लिए। जान बोलता है कि आज मेरा बर्थडे है या फिर वेन किंग का। और फिर तभी वेन चाओ उसे बोलता है कि जान मैं तुम्हें अपना गिफ्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब लोग वहाँ से चले गए थे। तो फिर जान उसे बोलता है कि ठीक है तो दो। उन दोनों को ना दूर से ईबो देख रहा था और ईबो को इतना जेलस फील हो रहा था ना, इतना गुस्सा आ रहा था। वो ड्रिंक कर रहा था बैठकर चेयर पे, वो अपने ड्रिंक की बोतल को उठा रहा था, अपने ग्लास में पोर कर रहा था और फिर पी रहा था। उसे बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा था जान को लेकर। और फिर तभी वेन चाओ जान के हाथ को पकड़ता है और उसे पूरे पार्टी जो चल रहा था गार्डन में, वो पूरे गार्डन के बीचों बीच में लाता है। सब लोग अब जान और वेन चाओ को देख रहे थे, ईबो भी देख रहा था जान और वेन चाओ को। तभी वेन चाओ उसके सामने एक घुटना टेक कर बैठता है और बैठने के बाद वो अपने पॉकेट से एक छोटा सा गिफ्ट निकालता है,
जो एक रिंग की बॉक्स थी, और फिर वो बॉक्स को ओपन करता है। वहाँ पर एक डायमंड का रिंग था। यह देखकर ईबो पूरा खड़ा हो जाता है अपनी ड्रिंक की बोतल को लेकर, और फिर वो अपने चारों ओर देखता है और फिर वो बैठ जाता है क्योंकि बहुत सारे गेस्ट थे। फिर जान उसे देखकर पूरा हैरान था। जान बोलते कि ओ माय गॉड, इस डिज़ाइन को तो हमारी कंपनी ने इसी साल लॉन्च किया था ना। और तभी वन चा उसे बोलता है कि तुम मेरे लिए वेस्ट हो और तुम्हारे लिए तो वेस्ट चीज़ ही लाना पड़ेगा ना। और फिर तभी वन चा उस रिंग को बाहर निकालता है और बोलता है कि जान, ये रिंग तुम्हारे लिए और मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे? और ये सुनकर जान अपने हाथ को बढ़ाते हुए बोलता है कि हाँ, ये ज़रूर। और फिर वो ना ईबो की तरफ देखता है। दरअसल जान ना जानबूझकर ईबो को गुस्सा दिला रहा था, जानबूझकर, ठीक है। ईबो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था ना कि वो अपने हाथों से ना ग्लास को तोड़ देता है, इतना ज़ोर से प्रेस करता है ना ग्लास के ऊपर अपने फिंगर्स को, वो ना टूट जाता है। जान उसे देख पा रहा था कि वो कितना जेलस फील कर रहा है। जान को मज़ा आ रहा था। और फिर ना वेन चाओ जान के फिंगर में ना वो रिंग को पहना देता है। इसे देखकर ईबो और भी ज़्यादा जलन के मारे आग बबूला हो रहा था। फिर केक काटने का टाइम आ चुका था। फिर सर्वेंट एक बड़ा सा केक लेकर आता है और फिर जान के सामने रखता है। और फिर तभी उसका डैड बोलता है कि बेटा हैप्पी बर्थडे, और ये केक तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर का है। ये सुनकर जान बोलता है कि मुझे पता है, मेरे पापा हमेशा मेरे लिए वेस्ट करते हैं। और फिर तभी इधर जान को उसका पापा बोलता है कि चलो बेटा अब केक काटते हैं। और तभी जान बोलता है कि ज़रूर। और फिर जान वेन चाओ को बुलाता है, वेन चाओ इधर आओ। और तभी वेन चाओ जान के पास जाता है। ईबो भी चेयर में बैठकर ना उन लोगों को ही देख रहा था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आ रहा था। फिर जानू से बोलता है कि चलो ना साथ में केक काटते हैं। ये सुनकर वेन चाओ बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ केक काटूं? जान बोलता है कि हाँ, और नहीं तो क्या, और कोई है क्या तुम्हारे जैसा हैंडसम? ये सुनकर मतलब कि ईबो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और ऑफ कोर्स जान ना ये सब कुछ ईबो के लिए बोल रहा था, ईबो को गुस्सा दिलाने के लिए। फिर मतलब कि जान और वेन चाओ साथ में केक काटते हैं और हमारा ईबो तो गुस्से से पागल हो रहा था। पार्टी ख़त्म होती है और इधर ईबो अभी तक ड्रिंक कर रहा था। जान अपने रूम में चला जाता है। सारे के सारे गेस्ट अपने अपने रूम में जाता है। इधर वेन चाओ और उसका पूरा बेन फैमिली घर चला गया था। जान शावर लेकर बाहर आता है बाथरूम से और उसने ना टॉवल पहना था। तभी धड़ाम से दरवाज़ा खोलता है हमारा ईबो और अंदर आता है और फिर दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। जान उसे देखकर हैरान था। फिर जान उसे बोलता है, मतलब कि ईबो को बोलता है कि हे छछुंदर, तुमने हिम्मत कैसे की मेरे दरवाजे को इतनी ज़ोर से खोलने की? और तभी ईबो ना आकर जान के हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस, क्या नाम है उसका, उस वेन चाओ के साथ अपने बर्थडे केक कट करने की, और तो और उसने तुम्हें रिंग भी पहनाया। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तुमने ऐसा क्यों किया बोलो? तुम मेरी वाइफ हो, क्या तुम भूल रही हो? विंग। और तभी जानू से बोलता है कि मैं विंग नहीं हूँ, मेरा नाम जान है। क्या तुम पागल हो गया हो? तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो, जाकर सोफे में सो जाओ। फिर ईबो जान के बेड की तरफ देखता है और देखते हुए बोलता है कि तुमने क्या कहा था? मैं इसे टच नहीं कर सकता ना, ये देखो। और फिर वो बेड के ऊपर जाकर बैठ जाता है। और फिर तभी जानू से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड के ऊपर बैठने की? और तभी जानू उसके हाथों को पकड़ के बोलता है कि उठो यहाँ से, ये मेरा बेड है, उठो जल्दी से जल्दी उठो, अभी के अभी उठ जाओ। जान ईबो के हाथ को पकड़कर खींच रहा था ताकि वो उठ जाए, बट हमारा ईबो जान के हाथ को खींच लेता है और उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसकी कमर को टाइटली पकड़ते हुए बोलता है कि तुम सिर्फ मेरे हो और तुम वेन चाओ के पास नहीं जाओगे, तुम सिर्फ मेरे पास आओगे क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। ये सुनकर जान उसे बोलता है कि तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं कब तुमसे शादी किया? ये सुनकर जान को ईबो बोलता है कि तुम भूल गई ना मुझे, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि मैं कौन हूँ। और फिर वो जान के हाथों को पकड़ता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी अंगूठी को अपने हाथों में पहनने की, उतारो इसे। और तभी जान उसे बोलता है कि खबरदार इसे छोड़ दो। और तभी ईबो उसके हाथ को पकड़ता है और उसके फिंगर से ना अंगूठी को निकालता है और निकाल के ना खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। जान उसे बोलता है कि ये तुमने क्या किया? तुमने उस डायमंड रिंग को बाहर फेंक दिया। और तभी
हमारा ईबो अपने हाथ से अपनी अंगूठी को निकालता है, अपने रिंग को निकालता है और बोलता है कि तुम इसे पहनोगी क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। और फिर उसके हाथों पर, जहाँ पर जिस फिंगर पर बेन चाओ ने जान को रिंग पहनाया था, उसी फिंगर पर हमारा ईबो भी जान को रिंग पहना देता है और फिर उसे बोलता है कि तुम सिर्फ मेरे हो, तुम किसी के नहीं हो, तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरा हक है, समझी? तुम किसी के पास जाने की हिम्मत भी मत करना। और ये बोलकर वो जान को किस कर लेता है। सो फिर इस पार्ट को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ और लव इज़ नेवर डाई का पार्ट 10 कल आ जाएगा और डोंट फॉरगेट मी को भी मैं कल अपलोड करूँगी। चिंता मत करना, मैं 2 स्टोरी एक साथ ही चलाने की कोशिश करूँगी क्योंकि मुझे ख़त्म करना है। लव इज़ नेवर डाई को मैं चेंज कर रही थी बट अब मैंने स्टोरी चेंज कर ली है। अब मैं हु आर यू को चेंज कर रही हूँ और डोंट फॉरगेट मी और लव इज़ नेवर डाई अब एक साथ ही अपलोड होगी, 2 पार्ट कल से, ठीक है? तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।